श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद का जो था वो प्रोटेस्ट रहा और यहाँ पर जो है पुतला फूका गया। कारण ये रहा क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि विशेष समुदाय के लोगों को जो है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में है वो सीट्स जो है वो सबसे ज्यादा आवंटित की गई है, वो रद्द कर दी जाए। अगर वो सीट्स रद्द नहीं की गई तो इस तरह के प्रदर्शन जो है विश्व हिंदू परिषद जो है लगातार करते रहेगी। और आपको बता दें कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में जो साफ तौर पर कहा गया कि विशेष समुदाय को जो सीट्स दी गए हैं उसको रद्द कर दी जाए और माता वैष्णो देवी में जो हिंदू बोर्ड है, हिंदुओं का पैसा जो है वो हिंदुओं पर खर्च होना चाहिए। ये लोग जो है वो आपने देखा कि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और जो लोग उसमें विशेष तौर पर पाए गए हैं वो डॉक्टर्स, और इसी के तहत इनका ये कहना था कि ये जो लोग जहां पर आके कार्य कर रहे हैं वो यहाँ पर आके मीट मछली और बीफ का जो है वो अभियोग करते हैं। इसी चीज को लेकर जो विश्व हिंदू परिषद का जो प्रोटेस्ट था वो आज कटरा में किया गया और इस प्रोटेस्ट में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि आने वाले दिनों में इससे ज्यादा जो है वो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदू परिषद बड़े दिन से ये श्राइन बोर्ड की जो जातियां हैं देख रहा था। हमने इनको चिट्ठी लिखी थी एक सप्ताह पहले, हमने इनसे जवाब मांगा था। तो इन्होंने जो श्राइन बोर्ड के मेंबर हैं इनको भी हमने कार्यालय में बुलाया था, पर इनका श्राइन बोर्ड के जो मेंबर हैं इनका कहना था कि एलजी साहब जो कहें, जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन साहब कहेंगे हम वही करेंगे। तो ये श्राइन बोर्ड इन्होंने जो हिंदुओं का पैसा, अरुण जी आपको पता होगा, मीडिया जानता है कि अभी 10 अक्टूबर को हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला आया कि जिस देवता का पैसा है उसी देवता की मर्जी के बिना गवर्नमेंट कहीं भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरे धर्म पे तो क्या रोड बनाने पे इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो हमारी वैष्णो माता सनातन की कुल देवी है और जो हमारे यहाँ पे कटरा वैष्णो देवी के आसपास हमारे बारीदार रहते हैं इनकी कुल देवी है। ये श्राइन बोर्ड इनके पूछे बिना ये पैसा बीफ खाने वालों के ऊपर और स्टार पार्टियां करने वाले के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। ये विरोध प्रदर्शन एक जंकी है। आज पूरे जम्मू कश्मीर लखनपुर से लेके पुंछ तक और डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से लेके जम्मू तक हर जगह हर जिले में मुख्यालय में एक छोटा सा प्रदर्शन था। अगर ये श्राइन बोर्ड नहीं ये अपनी हालत सुधारी और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं किया, जैसे ही कटरा से भी हिंदू पलायन करने के लिए जिनकी जो स्कीम बनी है बाणगंगा चरणपाद का अर्धकुंवारी और भूमिका मंदिर, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है और पैसा मुस्लिमों के ऊपर लगाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन जगह ये पैसा लगाया जाए, हिंदुओं के मंदिरों में पैसा लगाया जाए, इसके सिवा कहीं कोई पैसा नहीं लगाया जाए। ये हमारी चेतावनी है। अगर इस चेतावनी से भी, और हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड के जो मेंबर हैं अगर उनकी मर्जी के बिना ये सीटें अलॉट हुई हैं तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनको उस पद पे नहीं रहना चाहिए। उनको प्रोटोकॉल के लिए श्राइन बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया हुआ है, गाड़ियों में बैठ के भवन तक जाते हैं। कल आपने देखा होगा जहाँ पे श्राइन बोर्ड के सिपचल गुरु सेंटर में एक कार्यक्रम था, गीता का कार्यक्रम था। श्राइन बोर्ड ने वहां पे हमसे 17,000 रुपया उसकी फीस ली। वो लोगों को अच्छा ज्ञान दे रहे थे, गीता का ज्ञान कार्यक्रम था। 17,000 रुपया श्राइन बोर्ड ने फीस ली और वहां पे बीफ खाने वालों को सीटें दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे करने दिया जाएगा श्राइन बोर्ड को? ये हमारा इसलिए विरोध है। जय माता दी। अरुण जी, हम तो लड़ाई लड़ेंगे कि वो हमारे धर्म का अपमान जहाँ पे हो रहा है। आप जानते हो हम बारीदार समाज से ताल्लुक रखते हैं और बारीदार समाज वो समाज है जिन्होंने हजारों साल माता रानी की वहाँ पे पूजा की और माता रानी हमारी कुल देवी है। तो उसको लेकर हम समय समय पे प्रोटेस्ट करते रहे हैं। आज ये जो मेडिकल सीटों को लेकर जहाँ पे विवाद शुरू हुआ है, ये सिर्फ मेडिकल की बात नहीं है। जहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग की लिस्ट को ले लीजिए, वहाँ पे भी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है। आप चाहे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, वहाँ पे हजारों लोग जो हैं वो ऐसे लोग जो माता रानी को मानते नहीं हैं वो वहाँ से पास आउट होकर चले गए हैं। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता वैष्णो देवी के चढ़ावे के पैसे से उन लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है जो माता को मानते नहीं है। तो इसको लेकर हमारा सदियों से विरोध चल रहा आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको लेकर हमने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने ये कहा था कि जितने भी हिंदू संगठन है, चाहे उसमें विश्व हिंदू परिषद है, चाहे आरएसएस है, चाहे विश्व अपना सनातन धर्म सभा है, चाहे भाजपा है, तो ये सारे अपना स्टैंड क्लियर करें कि इसको लेकर इनकी क्या है। तो विश्व हिंदू परिषद ने आज ये प्रोटेस्ट किया, पूरे जम्मू प्रोविंस में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनका वेलकम करते हैं क्योंकि इन्होंने ये बड़ी जल्दी इसको सुन लिया और ये कहा कि ये गलत हो रहा है। मैं इसी तरीके से बाकी जितने संगठन है, चाहे उसमें भाजपा है, मैं भाजपा के भी सीनियर लीडरों को जो जम्मू से हैं, मैं उनको भी ये पूछना चाहता हूँ कि हमने ये कहा था कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। क्योंकि भाजपा पे हमें डाउट इसलिए होता है क्योंकि भाजपा के हमारे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की धर्मपत्नी जो है बोर्ड में मेंबर है, श्रीमती गुंजन राणा जी।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जब बोर्ड में जितने कड़े डिसीजन हिंदुओं के खिलाफ लिए जा रहे थे, तो वो वहाँ पे क्या कर रही थी। तो इसलिए हमें डाउट होता है कि भाजपा आज तक इसमें स्टैंड नहीं क्लियर कर रही। ये मैंने ये पहले भी कहा था कि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो नीट के जरिए या किसी भी एग्जाम को पास करके प्रॉपर तरीके से आए हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 600 करोड़ माता वैष्णो देवी के मंदिर का पैसा लगे और कॉलेज बनाया, उसके बाद बेनिफिट उनको दिया गया। ये जो बोर्ड मेंबर तब जब ये पैसा रिलीज हो रहा था 600 करोड़ रुपया, तब बोर्ड मेंबर कहाँ थे? बोर्ड मेंबरों को ये पता नहीं चल रहा था कि हमारे पैसे से कहाँ किसको बेनिफिट होगा। ठीक है, वो एग्जाम पास करके आए हैं। मेरा ये मानना है कि जब ये कॉलेज बनाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, खासकर एलजी साहब को जो चेयरमैन भी हैं और एलजी जम्मू कश्मीर भी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब ये बोर्ड में इतना कड़ा डिसीजन लिया गया कि हमारा इतना पैसा मंदिर के पैसे से ये कॉलेज बनेगा, तो उसमें एक लिस्ट कैसे निकलेगी, उसमें रिक्रूटमेंट कैसे होगी, ये तो एक डिसीजन लेना चाहिए था। इनको भी ये पता था, ये जानबूझ के किया गया। उनको भी पता था जब ओपन मेरिट में आएगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वही लोग आएंगे। तो इसका मतलब मंदिर का पैसा, वैष्णो देवी का पैसा, सनातन का पैसा, इससे आप कॉलेज बनाते हो, बेनिफिट दूसरे लोगों को चला जाता है। तो ये विरोध है। मैं ये कहना, मैं उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बच्चे तो एग्जाम पास करके आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था, ये सिर्फ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की लिस्ट का नहीं मसला है। वहाँ पे मैंने कहा था कि जैसे वहाँ पे बीएससी नर्सिंग की लिस्ट है, बीएससी नर्सिंग का जो 2021 का बैच है, उसमें जो 6 सेमेस्टर में अभी बच्चे हैं 59 के करीब हैं, 59 में 21 मुस्लिम हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ फिर क्या है। तो मेरा विरोध श्राइन बोर्ड को लेकर है, श्राइन बोर्ड के मेंबरों को लेकर है। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल सरकार को ये कहना चाहता हूँ, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि फौरन इस श्राइन बोर्ड को बर्खास्त किया जाए और श्राइन बोर्ड के सारे मेंबर जिन्होंने ये गलत डिसीजन लिया उनको बर्खास्त करके नया श्राइन बोर्ड बनाया जाए, जिसमें सनातनी लोग हों, बारीदार लोग और लोकल लोग भी इसमें हों। जी देखिए, ये माँ भगवती के पैसों से, यात्रियों के पैसों से, सनातन के पैसों से बड़ा हुआ इंस्टीट्यूट है। तो अगर इनको अव्वल आए थे तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे आप इनको भेज सकते थे। लेकिन श्राइन बोर्ड से और माँ भगवती के सनातन के पैसे से जो बड़ा हुआ ये जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम गैर हिंदुओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको अपने सिस्टम से बदलने पड़ेंगे। ये एक झांकी है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। हम लोगों को बोलना पड़ेगा, हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि जहाँ पे एक मानसिकता के अनुसार ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देखेंगे जहाँ पे 2000 रुपया दिन का निकलता है, वहाँ पे 10,000 किराया देके कोई इंसान दुकान किराए पे ले रहा है। उसकी मानसिकता देखिए। एक डॉक्टर बनने के बाद ऐसी मानसिकता जिनकी अलमीरा से AK-47 मिलती है, ऐसी मानसिकता के जिहादी लोगों की आप देखिए। चाहे आप इनकी शुरू से देख लें, मानसिकता क्या है। कहीं पे भी बम ब्लास्ट हुआ, वो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, वो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर था, वो एक पढ़ा लिखा एक इंस्टीट्यूट को चलाने वाला चीफ था। तो ये जिहादी मानसिकता भारत में हम नहीं पनपने देंगे। चाहे हम तन मन धन सब तरीकों से लड़ेंगे, क्योंकि बहुत हो गया। आज हमें वो माताएं चाहिए, आज हमें वो बहनें चाहिए जो अपने पति देव को, जो अपने भाइयों को, जो अपने बच्चों को तिलक लगा के बोलते थे कि इन देशद्रोहों को खिलाफ, इस देशद्रोह के खिलाफ इस माटी की, जगत जननी की पूजा कीजिए। तो हम माँ भगवती के चरणों में रहते हैं, उसका दिया सब खा रहे हैं, सब उसका आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है हम 2 रुपए कम कमा लें, लेकिन ऐसे लोगों को जो जहाँ पे बीफ लाए, जो जहाँ पे मीट मांस मच्छी का सेवन करें, ऐसे लोगों को हमें अपनी दुकानें किराए पे नहीं देनी चाहिए। और श्राइन बोर्ड का हम कड़ा विरोध करेंगे। जब हम खुद ही दुकानें देंगे तो हम किसी का विरोध करने लायक नहीं बचते। तो सबसे पहले हमें खुद से जो चीजें, तो बिल्कुल मैं स्थानीय लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग संभल जाइए, क्योंकि जब ये हमारी बहन बेटियों को जहाँ से बहला फुसला कर, उन पे जादू टोने करके उनको जहाँ से ले जाएंगे, किसी लालच देके, जब वो हमारे घर पे ही घुस जाएंगे तो हम उनको बाहर कैसे निकालेंगे। आपको पता है, अगर जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो वो कब्जा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो जिनके मन में, जिनके दिमाग में बचपन से ही जिहाद पढ़ाया जाता है, उन जिहादियों से जो हमें काफिर मानते हैं, जो हमारी माँ का मांस खाते हैं, जब जिसको हम गौ माता कहते हैं, तो उन जिहादियों को अगर आप दुकान दे रहे हैं, आप उनको अपने होटल्स दे रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए, तो आप सोचिए कि क्या हमारा उनको समर्थन नहीं है। ये आज हम है जो इनका एक दिमाग से सोची समझी साजिश है। अब जिन्होंने कटरा को टारगेट किया, जम्मू को टारगेट किया, धर्म परिवर्तन करने की इनकी मानसिकता है। लव जिहाद से पहले से चला रहे थे। हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी से डरते नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ेंगे, जय हिंद जय भारत।